हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्टन केमिस्ट्री। और आज हम लोग जा रहे हैं सोशल साइंस का 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का मॉडल पेपर में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से सभी। तो सामाजिक विभेद का कारण क्या है? इनमें से सभी। भाषा भी है, धर्म भी है, जाति भी है, तो इसी कारण से ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस कॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14, 15, 19, 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किससे है? अनुच्छेद 19 से, आर्टिकल 19 से, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं का वोट का अधिकार मिला? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, सी इंग्लैंड, डी भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंग्लैंड। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार कहाँ मिला था? ऑप्शन सी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से सभी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेचर ऑफ द पंचायत? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन विच लिस्ट फॉरेन पॉलिसी इज प्लेस्ड। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 3 सूची होते हैं, क्या क्या? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इन दोनों का मिक्स होता है, ठीक है, संघ सूची और राज्य सूची का। राज्य सूची में क्या होता है? कुछ ऐसे काम जो कौन देखता है? जिसका स्टेट गवर्नमेंट देखता है, ठीक है, उसका काम सब। और संघ सूची में यूनियन गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि शादी का एक्ट, मैरिज एक्ट, एजुकेशन एक्ट, ये सब किस में होता है? संघ सूची में। वो सब क्या होता है? समवर्ती सूची। तो इस तरह से 3 प्रकार के सूची होते हैं। तो विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट, संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल पास्ड? 1996, 2002, 2004, 2005। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव, एस.ए. डांगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। विच ऑफ दिस पार्टीज वेर मर्ज्ड इनटू जनता दल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, समता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 40वां, 42वां, 44वां, 48वां। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कनाडा एकात्मक शासन व्यवस्था है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को विशेष दर्जा, स्पेशल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म एट द सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जंग संघर्ष हुआ था? नाइजीरिया, बोलिविया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बोलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1948, 1950। When was the Constituent Assembly formed? ऑप्शन ए 1946। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था? 27, 33, 50, 65। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 50%। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज देयर फॉर वीमेन अकॉर्डिंग टू बिहार पंचायती राज? 50%। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। हु इज द हेड ऑफ द विलेज कोर्ट? कौन हेड होता है? मुखिया, सरपंच। प्रधान कौन होता है? सरपंच। क्वेश्चन नंबर 17, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1827, 1829, 1832, 1842। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1832। When was Greece declared an independent nation? 1832। क्वेश्चन नंबर 18, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? नेपोलियन, मेजिनी, लेनिन, स्टालिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? लेनिन, कार्ल मार्क्स, हिगेल, बिस्मार्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 20, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रेडरिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। Where was the organization Brusensaft established? The correct answer is option A जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक, इनमें से सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इनमें से सभी। यूटोपियन सोशलिस्ट, यूटोपियन समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 23, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता था? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अक्टूबर रेवोल्यूशन, अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? लाल सेना, जेकोबिन, चेका, जोल्वेरिन। द करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी जोल्वेरिन। क्वेश्चन नंबर 25, नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? 1975, 1970, 1978, 1980। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1978। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। रेलवे स्टार्टेड
रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? दांडी समुद्र तट, साबरमती आश्रम, कालीकट, बारदोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 28, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सी राजा गोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फर खान, स्वामी शाहजानंद सरस्वती। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 30, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। गो बैक टू द वेदास स्लोगन। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? When was the first factory act passed in India? 1850, 1875, 1881, 1920। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1881। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? विनियम अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, इल्बर्ट एक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1813 का चार्टर एक्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर 34, सिटी ऑफ बॉम्बे। सिटी ऑफ बॉम्बे सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति, नस्लीय विभाजन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्लेग महामारी। What was the reason behind the establishment of City of Bombay Improvement Trust? Option B, plague epidemic. क्वेश्चन नंबर 35, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोतीलाल घोष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 36, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाल हरदयाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया का न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 37, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? भारत, ईरान, चीन, इराक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना, चीन। सिल्क रूट कहाँ से शुरू होता है? चाइना से। क्वेश्चन नंबर 38, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। Which of this country is extremely poor in natural resources? Option D, जापान। क्वेश्चन नंबर 39, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? यहाँ इसको क्या भी बोल सकते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 40, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। रोहिला नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 41, सागर सम्राट क्या है? बांध, अपतटीय तेल रिग, बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सागर सम्राट क्या है? ऑप्शन बी अपतटीय तेल रिग, ऑफशोर ऑयल रिग। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकापुर परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? कपास, सन, रेशम, जूट। ऑप्शन डी जूट, गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? बकरी, भेड़, खरगोश, ऊंट। ऑप्शन सी खरगोश। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक। ऑप्शन सी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 46, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसायनेट, इनमें से सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसायनेट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH1, NH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे। NH1, NH44, NH30, NH4। ऑप्शन बी NH44। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे। ऑप्शन डी पूर्व रेलवे है और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 49, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933, 1947, 1950, 1953। ऑप्शन डी 1953। क्वेश्चन नंबर 50, सादिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? 1 जलमार्ग, 2 राष्ट्रीय जलमार्ग, 3 राष्ट्रीय जलमार्ग, 5। आंसर इज राष्ट्रीय जलमार्ग 2। क्वेश्चन नंबर 51, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। वेयर इज द फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन? वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 52, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? कानपुर, मुंबई, सूरत, कोलकाता। ऑप्शन सी सूरत, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क। ऑप्शन डी लौह अयस्क। विच मिनरल इज फाउंड इन कुद्रेमुख? आयरन ओर। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर। ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 56, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना, बरनार जलाशय परियोजना। ऑप्शन बी बागमती परियोजना।
क्वेश्चन नंबर 57, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ऑप्शन ए पहला। माइका प्रोडक्शन, ऑप्शन ए फर्स्ट पोजीशन इन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम? ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 59, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैंगनीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन? ऑप्शन सी बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 60, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन? ऑप्शन बी सूखा, ड्रॉट। किस नदी क्वेश्चन नंबर 61, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? गंगा, सोन, कोसी, पुनपुन? ऑप्शन सी कोसी। क्वेश्चन नंबर 62, इन प्राकृतिक उत्पादों में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़? ऑप्शन डी बाढ़। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन? ऑप्शन सी भूकंप। एपिसेंटर इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस फॉलोइंग? अर्थक्वेक। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। 65 क्वेश्चन नंबर, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय? ऑप्शन डी औसत आय, एवरेज इनकम। क्वेश्चन नंबर 66, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली? इनमें से सभी? ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली। विच वॉज द ट्रेड इन द अर्ली स्टेजेस? बार्टर सिस्टम, मतलब कि अगर हम लोग चावल उपजा रहे हैं और कोई आदमी कपड़ा बना रहा है तो हम लोग अपना चावल उसको दे देते और उससे कपड़ा ले लेते थे। उस समय पैसा का कोई ये नहीं था, ठीक है, पैसा खरीदने का कोई सिस्टम नहीं था, खरीद बेचने का बार्टर सिस्टम था उस समय। क्वेश्चन नंबर 67, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय, गरीबी? मैकलगान कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टैक्स सिस्टम, कोऑपरेटिव, नेशनल इनकम, पॉवर्टी? ऑप्शन बी सहकारिता, कोऑपरेटिव। क्वेश्चन नंबर 68, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़? ऑप्शन सी 5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 69, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय, व्यय, निवेश, बचत? ऑप्शन ए आय, इनकम। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1921, 1935, 1949, 1952? ऑप्शन सी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? संचार, यातायात, शिक्षा, वित्त? ऑप्शन सी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? 1985, 2010, 2012, 2018? ऑप्शन डी 2018। क्वेश्चन नंबर 74, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी?
कनाडा, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। ऑप्शन सी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यस्थ है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। In which of the sector is most of India's workforce employed in primary sector? क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका एक और क्वेश्चन था कि 1 रुपये कौन बनाता है, वो कौन था, किसके अंडर बनता है? ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय था। ठीक है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधन बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी भूमि बंधन बैंक। क्वेश्चन नंबर 80 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? स्थायी जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा। ऑप्शन डी चालू जमा, करेंट डिपॉजिट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सोशल साइंस क्लास 10 का मॉडल पेपर 2025 का भी सॉल्व हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।